नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की सुपर डुपर हिट फिल्म आराधना के बनने का, आराधना के उस ख्याल का जब शक्ति सामंत ने ये तय किया कि आराधना को बनाना है। निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत यूरोप से अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस पूरी करके लौटे थे। फिल्म में उनके पसंदीदा स्टार शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर की जोड़ी थी। ट्रेड मैगजीन्स और फिल्म की पब्लिसिटी में फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यूरोप और खासतौर पर पेरिस में फिल्माए गए खूबसूरत दृश्यों को बताया गया। इसके अलावा शर्मिला टैगोर के बिकनी सीन की भी खूब चर्चा हुई। फिल्म का संगीत भी हिट हो चुका था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो सबको यही लगा कि निर्देशक का सारा ध्यान पेरिस घुमाने पर ही रहा। कहानी के नाम पर फिल्म में नया कुछ भी नहीं था और यह फिल्म उतनी नहीं चली जितनी शक्ति सामंत को उम्मीद थी। इस फिल्म के बाद शक्ति सामंत शम्मी कपूर के ही साथ बड़े बजट की एक और फिल्म जाने अनजाने शुरू करना चाहते थे। फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार थी, लेकिन शम्मी कपूर उस वक्त अपनी दूसरी फिल्मों की शूटिंग में बिजी थी। इसके अलावा उस दौर में शम्मी कपूर का वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था। शक्ति सामंत चाहते थे कि फिल्म के रोल के लिए शम्मी कपूर अपना वजन थोड़ा कम करें और इन वजहों से फिल्म शुरू होने में वक्त लग रहा था। इसलिए शक्ति सामंत ने एक छोटी फिल्म बनाने का इरादा किया। वो इस फिल्म को जल्द से जल्द बनाकर रिलीज कर देना चाहते थे। फिल्म वालों की जुबान में इस तरह के प्रोजेक्ट को क्विकी कहा जाता है। स्क्रिप्ट राइटर सचिन भौमिक ने शक्ति सामंत को एक कहानी सुनाई थी जो उन्हें पसंद भी आई थी। ये एक महिला प्रधान सब्जेक्ट था और पूरी कहानी उस औरत के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमती थी। यह स्टोरी आइडिया साल 1946 की मशहूर हॉलीवुड फिल्म टू ईच हिज ऑन से काफी मिलता जुलता था। पहले शक्ति सामंत ने फिल्म का नाम रखा सुबह प्यार की। यह नाम दरअसल शक्ति सामंत की पिछली फिल्म एन इवनिंग इन पेरिस के मशहूर गीत रात के हमसफर के मुखड़े से लिया गया था। बाद में उन्हें लगा कि सुबह प्यार की से ज्यादा इस फिल्म को एक दूसरा नाम सूट करता है। यह नाम था आराधना। शक्ति सामंत जल्द से जल्द फिल्म को पूरी करना चाहते थे। ये उनकी बहुत मेन फिल्म नहीं थी, क्विकी थी, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा। हीरोइन के रोल के लिए उन्होंने अपर्णा सेन से बात की। अपर्णा को कहानी बहुत पसंद आई और उन्होंने फौरन फिल्म में काम करने के लिए हामी भर दी। कहानी में हीरोइन के पति और बेटे की भूमिकाओं के लिए भी शक्ति सामंत को दो अच्छे अभिनेताओं की जरूरत थी। शक्ति सामंत ने नासिर हुसैन की फिल्म बहारों के सपने के रेशेज देखे थे। उन्हें राजेश खन्ना का संवेदनशील अभिनय काफी पसंद आया था। राजेश खन्ना को चुनने वाले यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स में से एक प्रोड्यूसर वो खुद भी थे और उन्हें भी राजेश खन्ना को एक रोल देना ही था, जो कि नियम था यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स का। जब कोई एक्टर सिलेक्ट हुआ तो उसको सभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर एक एक फिल्म देंगे, तो एक फिल्म शक्ति सामंत को भी राजेश खन्ना को देनी ही थी। आराधना में अपर्णा सेन के प्रेमी के रोल के लिए उन्हें राजेश खन्ना फिट लगे। ये रोल बहुत बड़ा नहीं था और फिल्म के पहले भाग में ही किरदार की मौत होनी थी। शक्ति सामंत के ऑफिस से फोन आते ही राजेश खन्ना की खुशी का ठिकाना नहीं था। हालांकि ये महिला प्रधान फिल्म थी, मगर कई फ्लॉप फिल्मों के बाद एक प्रतिष्ठित बैनर की बड़ी फिल्म मिलना एक बड़ी उपलब्धि थी। हर नई फिल्म खुद को साबित करने का एक नया मौका होती है, लेकिन शूटिंग शुरू होने से कुछ वक्त पहले ही मुसीबत शुरू हो गई। डेट्स की समस्या बताकर अपर्णा सेन फिल्म से अलग हो गईं। शक्ति सामंत के बेटे निर्देशक असीम सामंत बाद के दिनों में एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मेरे पिता को इस रोल के लिए हीरोइन चुनने में काफी मुश्किल से गुजरना पड़ा। अपर्णा सेन से बात हो चुकी थी, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने इनकार कर दिया। इसी के साथ नई हीरोइन की तलाश जोर शोर से शुरू हो गई। शक्ति सामंत को ऐसी हीरोइन चाहिए थी जो फिल्म की शुरुआत में रोमांटिक ग्लैमरस लड़की के किरदार में फिट हो जाए और फिर मां के गंभीर किरदार में सशक्त अभिनय कर सके। इस तरह से फिल्म का पूरा भाग हीरोइन के कंधे पर ही था। शक्ति सामंत ने कई हीरोइनों के नाम पर विचार किया। फिल्म की शूटिंग शुरू होने में ज्यादा समय अब नहीं बचा था। इसी तनाव में उनके जहन में शर्मिला टैगोर का ख्याल आया।
उन्होंने ही फिल्म कश्मीर की कली में शर्मिला को हिंदी फिल्मों में लॉन्च किया था और इसके बाद वो उनकी सावन की घटा, एन इवनिंग इन पेरिस की हीरोइन भी रह चुकी थी। इन सभी फिल्मों में रोमांटिक और ग्लैमरस रोल किए थे। एन इवनिंग इन पेरिस में तो उन्होंने बिकनी पहनकर एक सीन भी किया जिसको लेकर काफ़ी हंगामा उन दिनों हो गया था। फिल्म आराधना का रोल उनकी इमेज से बिल्कुल अलग एक गंभीर रोल था। उस वक्त का समाज काफ़ी कंजर्वेटिव था और मेरी सगाई हो चुकी थी और मैं अपनी इमेज बदलकर एक गंभीर एक्ट्रेस के रूप में दिखना चाहती थी। तभी सचिन भौमिक जो बंगाल से हैं वो मेरे पास एक स्क्रिप्ट लेकर आए। मुझे इस सब्जेक्ट बहुत पसंद आया। बाद के दिनों में शर्मिला टैगोर एक इंटरव्यू में इस फिल्म का जिक्र करते हुए कहती हैं, एक गंभीर एक्ट्रेस के रूप में अपना सिक्का जमाने का शर्मिला टैगोर के पास ये सुनहरा मौका था। फिल्म के शीर्षक से लेकर पूरी कहानी का केंद्र शर्मिला का किरदार ही था। लेकिन राजेश खन्ना खुश थे क्योंकि उन्हें शर्मिला टैगोर जैसी बड़ी स्टार के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। फिल्म की बाकी कास्टिंग भी पूरी हो चुकी थी, शूटिंग डेट्स भी तय हो गई थी। फिल्म की शूटिंग अब शुरू ही होने वाली थी, लेकिन तभी एक और घटना हुई जिसने इस फिल्म के भविष्य पर अब सवाल खड़ा कर दिया कि फिल्म बनेगी भी या नहीं। निर्माता सुरेंद्र कपूर, जो कि एक्टर अनिल कपूर के पिता हैं, उन्होंने अपनी नई फिल्म एक श्रीमान एक श्रीमती का ट्रायल शो देखने के लिए अपने दोस्त शक्ति सामंत को बुलाया। सुरेंद्र कपूर की इस फिल्म के हीरो शशि कपूर थे और उस दौर में फिल्म इंडस्ट्री में आमतौर से ऐसा होता था कि एक फिल्मकार अपने करीबी दोस्तों को रिलीज से पहले फिल्म दिखाकर उनका फीडबैक लेता था। फिल्म के खत्म होते होते शक्ति सामंत का दिल बैठ गया। वो सकते में थे क्योंकि एक श्रीमान एक श्रीमती का क्लाइमैक्स हूबहू उनकी आराधना से मिलता था, जिसकी शूटिंग वो कुछ दिन में शुरू करने वाले थे। उनके बेटे असीम सामंत बाद के दिनों में एक इंटरव्यू के दौरान बताते हैं कि डैडी ये देखकर सन्न रह गए थे कि दोनों फिल्मों का क्लाइमैक्स बिल्कुल एक सा है। ऐसा मुमकिन भी था क्योंकि दोनों फिल्मों के लेखक एक ही थे, सचिन भौमिक। उन्होंने इस मुद्दे पर काफी सोचा और फिर अपनी फिल्म को बंद करने का मन बना लिया। शक्ति सामंत ने तय कर लिया कि अब वो आराधना नहीं बनाएंगे। बेहद तनाव में शक्ति सामंत अपने ऑफिस पहुंचे। जिस छोटी फिल्म को वो जल्द से जल्द बनाकर रिलीज करना चाहते थे, वही उनके लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गई। उसी शाम उनके ऑफिस में लेखक गुलशन नंदा और मधुसूदन कालेलकर आए। दोनों कुछ नए स्टोरी आइडिया पर बातचीत करने आए थे। उन्होंने देखा कि शक्ति सामंत बेहद तनाव में है और जब वजह पता चली तो गुलशन नंदा ने उन्हें हिम्मत बंधाने की कोशिश की। उन्होंने शक्ति सामंत से कहा कि अभी शूटिंग शुरू होने में कुछ समय बाकी है, तब तक स्क्रिप्ट में कुछ न कुछ बदलाव कर लेंगे। लेकिन शक्ति सामंत की घबराहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। तब उनका तनाव कुछ कम करने के लिए गुलशन नंदा ने उनसे कहा कि अगर उन्हें आराधना की कहानी में बदलाव पसंद नहीं आया तो उनके पास एक नई स्क्रिप्ट भी है जिसे वो इसी स्टारकास्ट के साथ बना सकते हैं। शक्ति सामंत को यह बात जच गई। उसी समय गुलशन नंदा ने उन्हें अपनी नई कहानी कटी पतंग सुना दी। कहानी का नरेशन खत्म होते होते शक्ति सामंत के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उन्होंने फौरन फैसला कर लिया कि इस नई कहानी पर वो फिल्म जरूर बनाएंगे। तनाव कम हुआ तो गुलशन नंदा के साथ वो आराधना की स्क्रिप्ट पर काम करने बैठ गए। स्क्रिप्ट के दूसरे भाग में वो घंटों तक फेरबदल करते रहे और फिल्म का तकरीबन एक नया क्लाइमैक्स लिख डाला। असीम सामंत बताते हैं कि पहले डैड ने आराधना के सेकेंड हाफ पर काम किया और फिर उन्होंने कटी पतंग पर जमकर चर्चा की। उनकी दो सबसे बेहतरीन फिल्मों की नींव एक ही शाम में रखी गई थी। इसी चर्चा के दौरान गुलशन नंदा ने शक्ति सामंत को राय दी कि फिल्म में राजेश खन्ना को ही शर्मिला के बेटे के रोल में भी दिया जाए, यानी उनका डबल रोल कर दिया जाए। शक्ति सामंत को बात जच गई। जिस राजेश खन्ना का फिल्म आराधना में छोटा सा रोल था, शाम होते होते वो डबल रोल में बदल गया। कम से कम स्क्रीन टाइम के हिसाब से तो वो फिल्म में शर्मिला टैगोर जितने अहम हो गए थे। उस शाम नियति जैसे राजेश खन्ना के साथ आकर खड़ी हो गई थी। एक ही शाम को शक्ति सामंत की दो सबसे अहम हीरोइन प्रधान फिल्मों की नींव रखी गई। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इन फिल्मों के साथ राजेश खन्ना के सुपर स्टारडम की दरअसल नींव रखी गई है। शक्ति सामंत की फिल्म आराधना के प्रीमियर से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा है जो शायद राजेश खन्ना
के आने वाले दौर की तरफ भी इशारा कर रहा था। नवंबर 1969 मुंबई के एक मशहूर थिएटर में आराधना का ट्रायल शो चल रहा था। ये राजेश खन्ना की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म थी। इस फिल्म पर उनका सब कुछ दांव पर था। शक्ति सामंत बड़े प्रोड्यूसर थे। उनके बुलावे पर इंडस्ट्री की जानी मानी हस्तियां ये ट्रायल शो देखने पहुंची थीं। फिल्म के हीरो के रूप में राजेश खन्ना हॉल के दरवाजे के पास सबसे मुबारकबाद लेने के लिए खड़े थे। इस चमकती शाम जैसे सितारे जमीन पर उतर आए थे। सदाबहार हीरो देवानंद, उन्होंने भी राजेश खन्ना से बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया था। राजेश खन्ना को लगा कि देव साहब ये देखने आए हैं कि इस नए लड़के में कितना टैलेंट है। आखिर वो उनके बड़े भाई चेतन आनंद की खोज है। उनसे मिलते वक्त देवानंद की नजरें उन पर ही जमी हुई थीं। देवानंद से हाथ मिलाते हुए वो कुछ बोल नहीं पाए, बस मुस्कुरा दिए। देवानंद, जिनकी अदाओं का जमाना दीवाना था, एक पूरी पीढ़ी उन्हें चाहते हुए देखते हुए बड़ी हुई थी। राजेश खन्ना खुद भी उनकी अदाओं के फैन थे। इससे पहले वो ज्वेल थीफ की शूटिंग पर उनसे मिल चुके थे, जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड निकी यानी कि अंजू महेंद्रू से मिलने गए थे, जो उस फिल्म में काम कर रही थी। आज वही एवरग्रीन स्टार देवानंद उनकी फिल्म देखने आए थे। किस्मत वाकई राजेश खन्ना पर मेहरबान थी। थिएटर खचाखच भरा हुआ था, शो शुरू हो चुका था और सबकी निगाहें पर्दे पर जमी थी। राजेश खन्ना को मानो अपने कंधे पर लोगों की उम्मीदों का भारी बोझ महसूस हो रहा था। फिल्म आधी खत्म होने को थी। हॉल में गूंजता फिल्म का टाइटल गीत सफल होगी तेरी आराधना जैसे उनके जज्बात को ही बयां कर रहा था। लेकिन राजेश खन्ना का ध्यान फिल्म पर नहीं था। थिएटर के अंधेरे में एक तरफ खड़े वो फिल्म देख रहे लोगों के चेहरे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। उनकी एंट्री पर लोगों का क्या रिएक्शन है, किस सीन पर लोग तालियां बजा रहे हैं, क्या इस फिल्म के बाद इंडस्ट्री उन्हें स्वीकार करेगी। उस रात लोगों के चेहरों में वो शायद इन सवालों को ढूंढते रहे, जवाब ढूंढते रहे। ये सब सोचते सोचते फिर से उनकी नजर आगे बैठे देवानंद पर पड़ी, जहां वो खड़े थे। उस जगह से देवानंद की सीट का फासला ज्यादा नहीं था। वो बड़े ध्यान से फिल्म देख रहे थे। ख्यालों में डूबे हुए राजेश खन्ना को पता ही नहीं चला कि फिल्म खत्म कब हो गई। अचानक फिल्म इंडस्ट्री के कई जाने माने चेहरे हाथ में मिलाकर मुबारकबाद देकर जाने लगे। फिर देवानंद भी आए। राजेश खन्ना को देखकर वो मुस्कुराए, हाथ मिलाकर मुबारकबाद दी और बोले, घबराओ मत, घर जाकर चैन से सो जाओ। तुम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत आगे तक जाओगे, बहुत आगे तक। आराधना राजेश खन्ना की वही फिल्म साबित हुई जिसने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।